अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 30th ऑफ मई 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड के मेजरमेंट क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हमें मार्केट में जो है वो बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स मिल सकती है। प्रीवियस डे एनालिसिस के ऊपर अगर तो मैं डिस्कस करूं तो मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर किए थे एरियाज कि अगर मार्केट हमारे पास ये जोन ब्रेकआउट देती है तो प्राइसेस हमारे पास 30 to 70 तक जा सकती है, और मजीद हमारे पास 50 का भी नीचे एक एरिया था जो कि मैंने वेडनेसडे के एनालिसिस में आप लोगों से शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे इन्हीं दो एरियाज़ के अंदर से ही मूव दिया है। इनफैक्ट कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, टॉप की लिक्विडिटी क्लीन की है, सेलिंग के मूव के बाद अच्छा एक हमें यहाँ से रिवर्सल पॉइंट मिला है। राइट। आज के दिन अगर मैं अपने सिग्नल ग्रुप के ऊपर बात करूं तो आज के दिन हमने सबसे पहले एक सेल की ट्रेड की थी जिसमें हमारा एस एल जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद US 30 की एक ट्रेड की थी, एनीवेज इसको ब्रेक इवन पे क्लोज करवा दिया गया था। हसन ने आज एक ट्रेड दी थी अल्हम्दुलिल्लाह से सेलिंग की, जिसका अराउंड 100 पिप्स के जो थे वो टारगेट्स थे। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह से इसके जो है वो सारे टारगेट्स दिए हैं। उसके बाद एक बाय की ट्रेड मैंने भी यहाँ पे करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें भी मार्केट ने हमें सारे ही तकरीबन इसके रिवॉर्ड्स दिए हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इसको जो है वो TP सेकंड पे आउट करवा दिया था, जो कि ऑलमोस्ट आपका तकरीबन 50 पिप्स का बन रहा था। बाकी मजीद 90 पिप्स का टारगेट था हमारा फाइनल, और वो भी मार्केट ने हमें 19 पे दे दिया था। ठीक है, तो कल का लॉस था अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो लॉस भी रिकवर हो गया और नाउ वी आर बैक अगेन इनटू द प्रॉफिट्स। तो अगर आप लोग हमारे इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप की जो है वो एक फ़ी है जो कि $20 की है। आफ्टर पेइंग द $20 तभी आपको जो है वो इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब मजीद गोल्ड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड क्या मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। फ्राइडे के लिए अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास जो ये बॉटम पे वॉल्यूम स्पेशली जो आ रहे हैं, ये पर्सनली मुझे तो बाइंग का ही एविडेंस दे रहे हैं, बट दे आर द चांसेस, क्योंकि मार्केट ने हमारे पास ये लिक्विडिटी क्लीन की है, मे बी लाइक मार्केट हमारे पास इस जोन में आके होल्ड करे और वीकली क्लोजिंग हमें इन बिटवीन ऑफ आप कह सकते हैं 300 के अंदर हमें मिले। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो हमारे पास बन सकता है, मे बी 3300 के राउंड अबाउट ही हमें जो है वो इस वीक की क्लोजिंग मिले। बाकी मंथली क्लोजिंग भी इसके आसपास ही मिल सकती है हमें। बाइंग की अगर तो मैं बात करूँ तो बाइंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारे एरियाज अवेलेबल हैं और द अपकमिंग डे, जहाँ से हम मार्केट को आप बाय कर सकते हैं कि ये हमारे पास एरिया अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 86 का ये जो इतना एक आपके पास जोन है, ये आपके पास एक और बहुत ही बेहतरीन जोन बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारे पास एरिया है वो है 3286 से लेके 3289 का जोन, 30 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके अलावा टॉप वाला जो हमारे पास एरिया है वो है 3295 से लेके 3300 का, ये आप इसे कह लें 50 पिप्स का ये आपका जोन है। ठीक है, 3295 से लेके 3300 का जोन। इसके अलावा भी हमारे पास टॉप पे एक ये एरिया अवेलेबल है, एक छोटा सा जोन है, इसको भी मार्क कर लेते हैं कि ये जोन अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 3310 से लेके 3313 का जोन, ये भी आपका जो है वो 30 पिप्स का जोन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर तो मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए हमारे पास एक ही जोन अवेलेबल है, ये काफ़ी अच्छा जोन है। वैसे तो अभी भी मार्केट इसी ही जोन से इसी को टेस्ट करके गिरी है, बट स्टिल ये आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया है। इस एरिया के अंदर से आप लोगों को जो है वो एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। कंसाइज इसको अगर हम करें तो कंसाइज इसको कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक ये जोन हमारे पास है और ये एक ये जोन हमारे पास है। वैसे तो ये पूरा एरिया ही था, बट स्टिल चलें, इसको जो है वो हमने दो एरियाज में डिवाइड कर लिया है। फर्स्टली हमारे पास ये जो जोन है वो है 3331 से लेके 3335 का जोन, 40 पिप्स का ये जोन है। उसके बाद जो जोन है वो है 3339 से लेके 3342 का जोन। ठीक है, ये दो आपके पास सेलिंग के जोन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इस जगह पर भी मैं एक छोटा सा एक सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। मे बी लाइक मार्केट यहाँ से दोबारा से गिरे, वैसे तो यहाँ से मूव देके जा चुकी है, लेकिन अगर तो इस एरिया को होल्ड करती है प्राइसेस, शायद यहाँ की लिक्विडिटी ले, ये जो ऊपर आपके विक है, इस विक के स्वीप के बाद मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग करती है तो इस तरह प्राइसेस जो है वो दोबारा हमारे पास इन जोन्स तक नीचे आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारे पास ये है 3325 से लेके 3327 का जोन। ये 3325 का जोन आप इसे कंसिडर कीजिएगा, 3325 से लेके 3327 का जोन है ये आपका। ठीक है, इसके अलावा बाकी मजीद मार्केट के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज नहीं है। हाँ, टॉप पे कुछ एरियाज हैं, बट जिस तरह से मार्केट आपके पास गिरी है, यहाँ से मार्केट अपने प्रीवियस सारे ही एरियाज को टेस्ट करके, ये सारे एरियाज जो हैं वो टेस्टेड हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ये एक जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं।
ठीक है। ये जो एरिया है वो है 3358 से लेके 3364 का जोन, अराउंड 60 पिप्स का आपका ये जोन है। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूं तो मैं पर्सनली इन जोन से जो है वो बाइंग के लिए ही प्रेफर करूंगा। और ये हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट भी अवेलेबल है। जो एरिया ऑफ सपोर्ट है ये हमारे पास है अराउंड 3278 का जोन। ठीक है। अपकमिंग डे मार्केट यहाँ पर ड्रॉप कर सकता है, उठ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट हमारे पास 3340 के ऊपर क्लोजिंग जाए, 40 से ऊपर जाए। हाँ, अगर तो 3340 का ब्रेकआउट दे जाता है देन देयर द ऑब्वियस चांसेस कि मार्केट हमारे पास 3360 तक का हमें मूव दे सकती है। मजीद 40 से $20 का आपको बुलिश का मूव मिल सकता है। बट आई थिंक कि मार्केट यहाँ पर ही रेंज करेगा क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। स्पेसिफिक कल भी कोई आई थिंक सो न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ की तरफ भी देख लेते हैं। न्यूज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो कल का दिन हमारे पास फ्राइडे के दिन 5:30 पीएम पे एक डाटा तो आ रहा है। पीसीई का प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है, बट ये कोई इतना स्पेसिफिक डाटा नहीं है। इस पे मार्केट बहुत ही कम मूव करती है। जैसे आज का दिन जीडीपी का डाटा ने भी कोई खास इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं लेके आ सका था। एनीवेज, ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी इंशाल्लाह ताला कल का दिन भी हम अपने ग्रुप के अंदर जिस तरह से आज प्रॉफिट किया है करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छी प्रॉफिट्स में अपनी ग्रुप की क्लोजिंग करेंगे। बाकी मजीद गोल्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। आई थिंक कि मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप ले और यहीं पर ही रेंज करके वीकली क्लोजिंग हमें इन्हीं जोन्स के अराउंड अबाउट मिले। बाकी हमने बाइंग और सेलिंग एरियाज के ऊपर डिस्कशन की। होप सो लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीकली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।